बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत कभी कज़ा नहीं होने देता। जब तुम उसकी मोहब्बत को अव्वल रखते हो, जब तुम उस पर तवक्कुल रखते हो, तो वो कभी उस तवक्कुल का मान नहीं तोड़ता। हाँ, वो जानता है किस लिए सब्र करना कितना मुश्किल हो रहा है, पर जो वो तुम्हारे लिए सोच रहा है, तुम्हारा ये सब्र उसके सामने बहुत मामूली है, क्योंकि वो इम्तिहान उन्हीं से लेता है जो उससे प्यारे होते हैं, जिन पर उसे मान होता है ये आखिरी वक्त तक मुझे मनाएंगे और मुझसे मायूस नहीं होंगे। जो आजमाइश तावील होने पर भी दुआएं तावील कर देते हैं, जो अगर टूटेंगे तो सजदे तवील कर देंगे। सब्र और दुआएं करने वाले अल्लाह को बहुत प्यारे होते हैं। अगर वो आजमाता है तो यकीन रखने वालों के लिए भी मदद भेजता है, सब्र करने वालों के लिए भी सिला तैयार रखता है। तवक्कुल रखो, क्योंकि अल्लाह के मौजज़े तवक्कुल रखने वालों के लिए होते हैं। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में फरमाता है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बास है। हिदायत और अल्लाह की मोहब्बत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को मांगे बगैर नहीं मिलती। अल्लाह से रुजू करने में देर न करो, अभी भी वक्त है, लौट जाओ उसकी जानिब। वो आज भी तुम्हारी तौबा के, तुम्हारे लौटने के इंतजार में है। तुम उससे मांगो तो सही, वो क्यों तुम्हें हिदायत नहीं देगा, वो क्यों तुम्हें अपनी मोहब्बत से नहीं नवाजेगा। बस पहला कदम तुम्हें उठाना है और बहुत सारी दुआएं करनी है, फिर देखना वो कैसे कैसे तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है, कैसे तुम्हारे लिए गैब से मदद भेजता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी चाहिए कि यकीन के बिना दुआएं अधूरी हैं। दुआ सब कुछ कर सकती है, जो मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए दुनिया के लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन जिससे मांग रहे हो वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, जो इस पूरे निज़ाम हस्ती को चला रहा है, जिसके हुक्म से सूरज निकलता है और ढलता है, जिसके हुक्म से सुबह शाम में और फिर शाम रात में तब्दील हो जाती है, जो तुम्हें आज तक संभालता आया है, वो कैसे तुम्हारी दुआ कबूल न करेगा। अल्लाह से जब भी मांगो जैसे भी, वो जरूर सुनता है। वो तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है और तुम्हारे सीनों में छुपे हर राज से वाकिफ है। बस तुम कामिल यकीन से मांगो, फिर देखना तुम्हारी दुआएं खुद ही कबूल होती हुई नजर आएंगी, खुद ही मौजे रुनमा होते हुए नजर आएंगे। लोग कहते हैं कि हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियां क्यों? पता है क्यों? क्योंकि इंसान समझता है उसने दीन में कदम रख लिया तो अब उसको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब आजमाइशें नहीं आएंगी, अब सब मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। लेकिन पता है जो इंसान दीन पर कदम रख लेता है, जो बंदा सब कुछ पीछे छोड़कर अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ता है, जो बंदा दीन को सीखने के लिए स्ट्रगल करता है, अपने नफ्स पर काबू पाने की पूरी कोशिश करता है, तो उसे मजीद आजमाया जाता है। ये उसके यकीन की आजमाइश होती है कि उसे अपने अल्लाह पे कितना यकीन है। यकीन पता है क्या? आपको लगता है जब से आपने दीन में कदम रखा है, जिससे आपको मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पता है फिर भी आपके दिल में इत्मीनान है। पता है क्यों? क्योंकि आपको इन मुश्किलात से ज्यादा अल्लाह पर यकीन है। आपको यकीन है इन सब मुश्किलों से बड़ा मेरा अल्लाह है। आपको यकीन है कि अल्लाह मेरी कोशिशों को जानता है। आपको यकीन है कि इस रास्ते में अल्लाह की मदद आपके साथ है। आपको यकीन है वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। आपको यकीन है वो आपको संभाल लेगा। आपको इस बात का भी यकीन है कि ये रास्ता तो सीधा है, मेरे अल्लाह तक जाता है, तो रास्तों की दुश्वारियों से क्या घबराना। आपको यकीन है कि जो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो 10 कदम दौड़कर आपकी तरफ आता है। आपको यकीन है कि उस रास्ते पे आप अकेले नहीं हैं, बल्कि दोनों जहानों का मालिक आपके साथ है। ये होता है यकीन। तो जब कभी ईमान का लेवल कम होने लगे तो ये सारी बातों को दिल में लाकर अपने यकीन को मजीद बढ़ा लेना। यकीन करो अल्लाह पर, यकीन मानो, वो आपको कभी थकने नहीं देगा।